हेलो बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट्स और जॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। हम लोग अब देखते हैं उसके टाइप्स। तो जॉइंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट। तो पहला जो टाइप है वो है फिक्स्ड जॉइंट या फिर इसे कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन विच इज़ फ्यूज्ड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या है, देखिए ये जॉइंट क्या है। अभी हमने स्कल पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। स्कल में मैंने आपको बताया था कि 8 बोन्स होती है, 8 हड्डियाँ होती है, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। वो एक दूसरे से एकदम फिक्स जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो फिक्स जॉइंट किसके कारण होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के कारण। एक दूसरे से वो एकदम फिक्सली जुड़ी हुई है और वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता और वो क्रेनियम बनाती है। ठीक है, तो ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है क्रेनियम हमारा, जहाँ पर 8 बोन्स हैं लेकिन वहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो या तो इसे कहते हैं फाइब्रस या फिर कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, तो ये पहला प्रकार है जॉइंट का। अब दूसरा जो प्रकार है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंड जो टाइप है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइन है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो ऐसा जो जॉइंट है वो होता है कहाँ पर? वर्टिब्रीज के बीच में। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर कितनी बोन्स है? 26 वर्टिब्रीज हैं। तो वो 26 वर्टिब्री एक दूसरे से कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई हैं और इस जॉइंट में एक लिमिटेड मूवमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मूव कर पाएगा, वर्टिब्री 360 एंगल पे घूम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड मूवमेंट मतलब जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, तो एक लिमिटेड मूवमेंट इनके बीच में, वर्टिब्रीज के बीच में होता है। तो देखिए पहला जो जॉइंट है फिक्स जॉइंट, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता, वहाँ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं बोन्स। सेकंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जहाँ पर कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं बोन्स और यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होता है। अब जो तीसरे प्रकार का जॉइंट है जो कि हमको मेनली पढ़ना है वो है सिनोवियल। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स। तो सिनोवियल जॉइंट्स जो हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ 2 बोन्स। मतलब जहाँ पर 2 हड्डियाँ जुड़ती है, देखिए ये एक बोन, ये दूसरी बोन, तो इनके बीच में एक ऐसी कैविटी बनती है और इस कैविटी में लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड, और इस कैविटी को कहते हैं सिनोवियल कैविटी। तो ये सिनोवियल कैविटी में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके कारण इस जॉइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो होता है और इन्हीं जॉइंट्स के कारण हम लोकोमोशन और बहुत सारे मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पर सिनोवियल जॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सिनोवियल जॉइंट जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। 5 प्रकार आपको दिए हुए हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये सिनोवियल जॉइंट समझ में आया आपको। 2 बोन्स के बीच में जहाँ पर 2 बोन्स जुड़ रही हैं एक कैविटी बनेगी जिसे सिनोवियल कैविटी कहते हैं और उनमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं और इसके कारण यहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट होता है। तो हम देखते हैं सिनोवियल जॉइंट के टाइप्स। देखिए अब यहाँ पर 5 जॉइंट हमको पढ़ने हैं। तो पहला जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक जो बोन है यहाँ पर वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब उसका जो हेड है वो बॉल का काम करेगा और दूसरा जो बोन है उसमें एक ऐसा सॉकेट जैसा होता है, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जाके वो दूसरी वाली बोन का हेड जो है फिक्स हो जाएगा बॉल की तरह। तो ये होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारी बॉडी में होता है कहाँ पर? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। यानी हमारे हाथ की देखिए ये ऊपर वाली जो बोन है इसका ये हेड वाला रीजन ये बॉल का काम कर रहा है और जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है वो ऐसा सॉकेट बना रहा है। तो उस सॉकेट में जाके ये बॉल वाला यानी इसका ये जो हेड वाला हिस्सा है ये फिक्स हो रहा है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा बॉल एंड सॉकेट यानी ये सॉकेट में जाके ये इसका हेड वाला हिस्सा फिक्स हो रहा है
और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है। तो ये कहाँ पर है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर के बीच में। और यहाँ पर पूरा 360 डिग्री का मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा हम हमारे हाथ को पूरा घुमा सकते हैं इस जॉइंट के कारण। तो ये फर्स्ट जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यदि आता है लिखने के लिए तो आपको डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ पूरा लिखना है। सेकंड है हिंज जॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये हिंज जॉइंट सेकंड। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, जैसे दरवाजे को हम एक साइड पे पूरा खोलते हैं, 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, या 360 नहीं 180। तो हिंज जॉइंट होता है जैसे ये हमारी कोहनी वाला हिस्सा है ना। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली बोन ह्यूमरस और नीचे वाले रेडियस अल्ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरा एक साइड पे हम 180 डिग्री पे हम हमारे हाथ को मोड़ पाते हैं इसके कारण। और ये सेम जॉइंट हमारे नी में भी होता है, घुटने में भी होता है, हिंज जॉइंट। क्लियर है? तो ये 2 जॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट होता है हमारे एटलस वर्टिब्री, यानी सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्री है, ये देखिए ये एटलस वर्टिब्री, और हमारे एक्सिस के बीच में, यानी जो हमारा स्कल है वो पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है और हम हमारे हेड को रोटेट कर पाते हैं, हमारे सिर को हम घुमा पाते हैं इस जॉइंट के कारण। तो ये है पिवोट जॉइंट। देखिए जैसे इसके ऊपर ये कोई गोल बॉल रख दी हमने और वो घूम रही है, तो उस टाइप का जॉइंट जो है ये पिवोट जॉइंट कहलाता है। और वो कहाँ पर है, हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ये तीसरा टाइप का सिनोवियल जॉइंट है। फिर उसके बाद फोर्थ टाइप का जो सिनोवियल जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये देखिए ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ये होता है बिटवीन द कार्पेल्स। कार्पेल्स हमने कहाँ देखी थी, रिस्ट, हमारी रिस्ट बोन कहते हैं उन्हें। 8 हड्डियाँ होती हैं हमारी कलाई वाले हिस्से में। तो ये जो रिस्ट बोन है, इनके बीच में जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। एक दूसरे के ऊपर ये फिसलती है और उसी के कारण हम हमारी कलाई को पूरा घुमा पाते हैं, मूवमेंट उसमें कर पाते हैं। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट है हमारे बिटवीन द कार्पल्स। फिर लास्ट जो है वो है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो होता है बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, हमारे अंगूठे के जो मेटाकार्पेल है और कार्पेल्स के बीच में। तो आपने देखा होगा कि जितना मूवमेंट हमारी उंगलियों में नहीं हो पाता उतना हमारे अंगूठे में होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है अंगूठे में, तो वो इस सैडल जॉइंट के कारण। तो ये जो 5 टाइप के जॉइंट है ये सिनोवियल जॉइंट के ही अलग अलग प्रकार है और इन्हीं जॉइंट्स के कारण हम अलग अलग टाइप के मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में कर पाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बॉल एंड सॉकेट, देन ये इस वाले गर्दन वाले हिस्से में पिवोट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है ये नीज़ में और एल्बोज़ में हिंज जॉइंट है। तो ऐसे ये अलग अलग जॉइंट जो हैं होते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट और अंगूठे वाले हिस्से में सैडल जॉइंट। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, यानी मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम में होने वाले कुछ डिसऑर्डर या बीमारियाँ कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट जो है वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। और इसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के खिलाफ, तो हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है और इस बीमारी में हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के खिलाफ ये काम करेगा और उसके कारण हमारी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स जो हैं उनमें थकान, कमज़ोरी और पैरालिसिस भी इवन हो सकता है। ठीक है, तो ये मिस्थेनिया ग्रेविस। सेकेंड जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यहाँ पर क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में होने वाला है। यदि पेरेंट्स में है तो यहाँ पर होता है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब धीरे धीरे हमारी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो डिजनरेट होने लगती हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है टिटेनी। इसमें होता है रैपिड स्पैस्म, यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड। यदि बॉडी फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन का लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो क्या होगा, यदि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल,
कॉन्ट्रैक्ट एक बार मसल्स जो है यदि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि किसी भी ऑर्गन में ऐसा होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई और रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और हमेशा के लिए वो मसल्स जो है वो क्या रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। फिर इसे कहते हैं टिटेनी। अगला जो है वो है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ये है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस कहते हैं इसे। मतलब जॉइंट में कोई भी स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना, जिसके कारण यदि जॉइंट में दर्द हो रहा है, प्रॉपर हम जॉइंट काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं आर्थराइटिस। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बोन मास जो है वो कम होता जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी है ना, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन कम होने लगता है हार्मोन, तो उसके कारण बोन मास कम होने लगता है और थोड़ा सा गिरने पर या टकराने पर फ्रैक्चर जो है बोन्स में हो सकता है, तो इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और लास्ट है गॉट। ठीक है, ये भी इन्फ्लेमेशन है जॉइंट का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जब जॉइंट वाले हिस्से में यदि सिनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने लगते हैं तो उसके कारण जॉइंट जो है वो स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट में, और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसके कारण जॉइंट पेन और सारे मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो ये जो है सारे क्या हैं, डिसऑर्डर मस्कुलर सिस्टम के और स्केलेटल सिस्टम के। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो रहा है बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21, जो कि हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।